नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये जरबेरा के पौधे दिखाऊंगी और इनको क्या खाद देनी है, कहाँ रखना है, आज इसी की पूरी डिटेल में बात करूंगी। इनकी पूरी केयर टिप्स के बारे में बताऊंगी। और मेरे यहाँ बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हुई है और ये दोनों मेरे न्यू प्लांट हैं। ये ऑरेंज कलर का है, ये वाला, और ये वाला जो है ये देखिए, ये रेड कलर का है। इसमें बहुत प्यारे फूल आए हुए हैं और इनमें हम आज क्या खाद देंगे जिससे कि इसकी ब्लूमिंग पूरी बरकरार रहे। और ये येलो वाला जो है ये मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है, 3 से 4 साल पुराना प्लांट है और इसे मैंने प्रोपोगेट भी किया है। बहुत सारे इससे पौधे भी बनाए हैं और इसमें सब में फूल आते हैं, जो कि मैंने ऊपर रखा हुआ है टेरिस पे। जो नीचे है उसको मैं आपको दिखा दूंगी। और सब में फूल आते हैं और इसके जो फूल के पेटल्स हैं ये बहुत बेहतरीन है और जैसे जैसे विंटर आएगा वैसे वैसे ये इनके फूल और भी सुंदर होते जाएंगे। तो जरबेरा की कॉमर्शियल खेती भी होती है, लेकिन हम इसे अपने घर में कैसे उगा सकते हैं, आज इसी के बारे में पूरी डिटेल देंगे। और बिल्कुल जैसे कॉमर्शियल खेती होती है और उसमें फूल बहुत सारे आते हैं, क्योंकि वो लोग कॉमर्शियली फूल के लिए ही उगाते हैं। तो वो फूल कैसे लेते हैं, आज उसी के बारे में पूरी डिटेल दूंगी। और वो खाद भी आपको बना के दिखाऊंगी कि जो कि हम इसमें डालें तो ऐसे ही फूल सुंदर सुंदर आ सकते हैं। तो और इसके साथ साथ खाद देने के साथ साथ इन्हें कहाँ रखें, इनमें और भी क्या क्या सावधानियाँ हम बरत सकते हैं जिससे कि हमारे यहाँ खूब अच्छे से फूल आए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जरबेरा पूरा पेरेनियल प्लांट है, यानी पूरे साल रहने वाला पौधा है। और जब आप अपने यहाँ अपने गार्डन में एक बार इसको लगा करके लगाते हैं तो ये सालों साल चलता है और ये प्रोपोगेट भी बहुत आसानी से हो जाता है। हालांकि सीड से मैंने कभी नहीं उगाया है और सीड से उगाने में दिक्कत भी है, तो ज़्यादा मैं सीड से उगाने में प्रेफर नहीं करती हूँ। इसके प्लांट अक्सर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला प्लांट देखिए, इसे मैंने काफ़ी डिवाइड किया है, 4-5 प्लांट इससे बनाए हुए हैं ऑलरेडी। और अब ये देखिए पूरी तरह से ये भी अब भी डिवाइड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसमें 2 प्लांट अपने आप आपको अलग अलग से नज़र आ रहे होंगे। तो एक तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और अब इनको लगाने की जो बात है, इस पर मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है कि नर्सरी से आप इसको ले आते हैं। ये लाल मिट्टी में लग करके ये 2 प्लांट आए हुए थे, एक ये और इसके साथ ही साथ एक ये वाला। तो नर्सरी से ला के कैसे इसको लगाएं, इस पर मैंने एक वीडियो दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब जब हम इसको लगा लेते हैं तो लगाने में इस बात की ज़रूर सावधानी रखें कि ये जो इसका क्राउन एरिया होता है, ये जहाँ इससे पत्तियाँ निकलती हैं, इसी को हम क्राउन एरिया बोलते हैं। तो ये वाला मिट्टी में नहीं दबना चाहिए, ये हमेशा मिट्टी से जब ऊपर रहता है तो आप देख पाएंगे कि आपके पौधे खूब अच्छे चल रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा, कोई डिजीज़, कोई दिक्कत नहीं होगी और प्लांट आपका अच्छा भला चलेगा, फूल भी देगा। लेकिन ये जो क्राउन एरिया है जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, इसी को क्राउन एरिया बोलते हैं, ये दबना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो आप इसको एकदम बिल्कुल क्लियर रखें, साफ़ सुथरा रखें। और जब इसकी मिट्टी बनाने की बात होती है तो मैं जनरली इसमें नॉर्मल सी, बहुत सारे लोग कोकोपीट भी मिलाते हैं, आप चाहें तो इसको कोकोपीट मिला के लगा सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने बिना कोकोपीट के ही इसको लगाया हुआ है। और थोड़ा बहुत इसमें राइस हस्क इस वाले प्लांट में मिला हुआ है, चूँकि उस समय मेरे पास था। लेकिन ये जो दोनों प्लांट लगे हुए हैं इसमें बिल्कुल कोई राइस हस्क नहीं है। ये देखिए कोई भी राइस हस्क इसमें नहीं मिला के रखा हुआ है मैंने। और ये बहुत अच्छे प्लांट और हेल्दी भी हैं। तो इसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, कोई भी खाद आप ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट लें जरबेरा के लिए तो वो बहुत बेस्ट होती है, वरना आप गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें जो कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी हो। और इसके अलावा एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड भी मिलाएं, बालू मिलाएं, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में आती है। और जहाँ सीमेंट और गिट्टी मिलती है वहाँ बालू भी आपको मिल जाएगी। तो आप लाल वाला बालू थोड़ा इस्तेमाल करें जिससे कि मिट्टी थोड़ी पोरस हो और वेल ड्रेन मिट्टी बने। इसको मॉइस्चर तो चाहिए होता है, लेकिन बिल्कुल पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी जरबेरा की मिट्टी बना लें और उसमें ही पौधे को लगाएं। तब आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे करके और जब भी आप नया प्लांट अगर नर्सरी से लाएं, ये बहुत बेस्ट टाइम होता है नर्सरी से प्लांट लाने के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यही इसका टाइम होता है। अक्टूबर से लेके फरवरी, मार्च तक इसमें बहुत ब्लूमिंग होती है, आप अगर थोड़ी सी अच्छी देख रेख करते हैं तो। और धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि अब इनके जो फूलों की क्वालिटी है वो भी बड़ी सुंदर सी हो जाएगी। तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है, अक्टूबर लास्ट चल रहा है। आप नर्सरी में इसके बहुत सारे और बहुत वैरायटी के
पौधे इसके मिल जाएंगे। तो आप अपने कलर को पसंद करके आप अपने यहाँ इस तरह के पौधे ले आ सकते हैं। ये पौधे आपको 80 रुपीज़ से ले करके 150 तक अच्छे से मिल जाएंगे। अब इसको कहाँ रखना है इसकी बात कर ली जाए। इसको फ्रेंड विंटर के टाइम में आप धूप में रखें। जैसे कि अभी इस महीने तो आप रहने दें, लेकिन 15 नवंबर के बाद से इसको फुल धूप में भी आप रखेंगे तो भी ये प्लांट चल जाएंगे, क्योंकि बहुत मीठी सी धूप हो जाती है आप जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें ये पूरे दिन की धूप में आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही धूप बहुत तेज़ हो, इसको दोपहर की धूप बहुत पसंद नहीं है, तो इसको आप ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ की सुबह सुबह की धूप आए या बहुत 2-3 बजे के बाद की धूप लगे, ऐसी ही जगह इसको प्लेस करिए। दोपहर की धूप से थोड़ा इसको बचाया जाता है, क्योंकि इसके पत्ते एकदम मुरझा से जाएंगे, बहुत तेज़ धूप लग जाएगी, पत्ते जलने लगेंगे, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए इसे दोपहर की धूप से आप बचाएं तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल शेड में ना रखें, ऐसी किसी जगह ना रखें जहाँ की इसको धूप ही ना मिले, ऐसी जगह ना रखें, तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आप इसको सुबह सुबह की जहाँ धूप आती हो, 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की भी धूप मिल जाए, सुबह 10 बजे 11 बजे तक की धूप मिले तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अब फ्रेंड इसमें क्या हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, आज उसको भी बनाना देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक फर्टिलाइज़र बना करके ही रख लूँगी और समय समय पर इसको देते रहेंगे। आप हर 15 दिन में इसको दे दिया करिए, तो देखिए फिर एकदम फर्स्ट क्लास आपका पौधा चलेगा और इतने फूल आएंगे। ये फूलों का ही टाइम है इसके, जरबेरा के। तो जरबेरा में फूल लेने के लिए ये एक मैं बना करके रखूँगी, जो कि एक ऐसी खाद होगी जिसको कि आप देंगे तो प्लांट में बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे होंगे तो प्लांट अपने आप उठेगा और अच्छे फूल देगा। तो अब मैं क्या क्या लेती हूँ वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 मुट्ठी के करीब में ये देखिए, ये है नीम की खली। नीम की खली इस तरह की होती है, देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े भी हैं इसके, इसमें हल्की हल्की स्मेल भी आती है नीम खली की, नीम के जैसी। और ये पूरी 2 मुट्ठी के करीब में ही, 2 मुट्ठी से ज़्यादा ही होगा। ये बोन मील है, ये बहुत अच्छा काम करता है, कैल्शियम वगैरह सब मिलता है इसमें, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब ये बोन मील में मिलता है। और ये नीम की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, NPK भी है जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है जो छोटे छोटे और बहुत कम मात्रा में पौधों को चाहिए, वो सारे एलिमेंट इसमें हैं। और इसके अलावा हम फ्लावरिंग के लिए लेते हैं ये पोटाश को भी हम लगभग 2 चम्मच के करीब में ले लेंगे। ये देखिए, इतना हम ले लेंगे पोटाश, करीबन ये 2 चम्मच के करीब में होगा, क्योंकि ये टाइम जो मौसम है ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग का मौसम है, और आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और इसी को हमें आगे बढ़ाना है रेशियो में। ये देखिए, ये 2 चम्मच के करीब में ही ये NPK 19 है। इसमें ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, ये लगभग 2 चम्मच के करीब में मैंने ले रखा है, ये देखिए। और इसके अलावा अब हम लेंगे DAP की भी इतनी ही मात्रा होनी चाहिए। तो ये जो हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, ये देखिए इतना DAP है, करीबन 2 चम्मच के करीब में। तो बस अब समझ लीजिए कि ये हमारा एक अच्छा सा ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है कि जिस किसी भी प्लांट में उसका मौसम है और फूल नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ये बहुत बेस्ट खाद होती है। और इसमें हम थोड़ी सी सरसों खली का पाउडर भी मिला लेंगे। ये देखिए, ये है सरसों खली। अगर आप वैसे अभी मैं पाउडर नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मैं इसे अभी रहने देती हूँ, लेकिन इसको आप हल्का सा मिक्सी में चला लेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। जब उसको पीसना हो तो आप हल्की सी धूप में इसको रख लीजिए, थोड़ी कड़क हो जाएगी और फटाफट मिक्सी में पीस भी जाएगी। तो इसको भी आप लगभग, ये जैसे 2 मुट्ठी है, तो ये जो सरसों खली है वो आप 1 मुट्ठी मिला लें, यानी इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। ये 2 चम्मच से ज़्यादा हो, 3 चम्मच ले लीजिए, आप 4 चम्मच ले लीजिए। सरसों खली एकदम ऑर्गेनिक है, जो सरसों के तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है वही है ये, तो इसी को सरसों खली कहते हैं। तो ये मैं चूँकि अभी नहीं मिला रही हूँ, मैं बाद में मिला लूँगी, लेकिन ये है कि आप मिला लेंगे तो ये सरसों खली विंटर में प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी विंटर प्लांट्स हैं उसमें भी दीजिए, जो परमानेंट प्लांट हैं फ्लावरिंग वाले जो फूल देंगे उसमें भी दीजिए, ये बहुत बेस्ट है। इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ, वो अन्य पौधों में देती हूँ, लेकिन जरबेरा के प्लांट में नहीं देना है। जरबेरा में आप ऐसे आप पाउडर फॉर्म में बना के इस तरह से कोई एक मिक्स बना लीजिए,
फर्टिलाइज़र का, और वो आप टाइम टू टाइम देते रहिए। ये मुझे आसान लगता है, क्योंकि एक बार बन गया तो ये पूरे आपके इस सीज़न भर ये जितना बना हुआ है ना, ये पूरे सीज़न चल जाएगा। अगर आपके पास 8 से 10 पौधे हैं जरबेरा के तो भी, क्योंकि 1 चम्मच देना है, 1 से 2 चम्मच आप दीजिए महीने में 1 से 2 बार, जब जैसा भी आपका प्लांट हो। अगर छोटा प्लांट हो तो आप 1 चम्मच दीजिए, और बड़ा प्लांट हो तो 2 चम्मच दे दीजिए। यही आपको करना है। तो इन सारे फर्टिलाइज़र्स को मैं मिला लूँगी, और मिला करके थोड़ा सा प्लांट में गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई करके हम देंगे। हालांकि ये देखिए मैं छू ली हूँ, ये हड्डी का चूरा होता है, लेकिन ये है कि मुझे छूना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हाथ लगा लिया है तो मिला ही लेते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि कोई ग्लव्स पहन लें, या किसी पॉलीथीन को ही हाथ में पहन करके और मिला लें। ये बोन मील जो है उसको छूना अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको प्लांट्स को दिखाती हूँ कि प्लांट्स में इसको देना कैसे है। अब हम जरबेरा के प्लांट में हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे, और जो इसके जो पत्ते होते हैं ख़राब वाले, जो ज़मीन से टच हो रहे हैं, हमेशा उसको हमें निकाल देना चाहिए। और गुड़ाई जब भी करें तो जो इसका क्राउन एरिया है उससे हमको दूर ही करना है। तो इस तरह से हल्की हल्की आप गुड़ाई कर लें। और जो नीचे के पत्ते आपको ख़राब, वैसे इसमें कोई ऐसे ख़राब पत्ते नहीं दिख रहे हैं कि जिसको मैं हटा दूँ, जैसे ये हैं, ये पत्ते क्या है ना, रोग ले आते हैं, तो इस तरह के पत्तों को आप हटा दें। जो भी पत्ते आपको लगें कि रोगग्रस्त लग रहे हैं या पुराने हो गए, पुराने जो पत्ते होते हैं वही रोगग्रस्त होते हैं या सूख रहे होते हैं, तो आप उनको हटा लें, और ऐसे हल्की हल्की गुड़ाई करें। और ये देखिए फ्रेंड, ये गुड़ाई के लिए मैंने एक लिया हुआ है, ये हालांकि घास निकालने वाला टूल है, लेकिन ये नर्सरी में मिल जाएगा, ये नया मैंने लिया हुआ है। और ये देख रही हूँ कि बहुत जो छोटा सा छोटे पॉट वाला होता है बर्तन, उसमें भी अच्छी गुड़ाई हो जा रही है इससे। तो इस तरह का आप रख सकते हैं, वैसे आप किसी भी चीज़ से कर लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे रिम में ही देंगे इसको, और ये देना हमें है लगभग 1 चम्मच के करीब में। हम ऐसे इतना उठाएंगे और इतना ही इसको दे देंगे प्लांट में, और मिट्टी को यूँ बराबर कर देंगे, और रिम के किनारे किनारे देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें पानी भी दे देंगे। पानी अभी वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं दे दूँगी। इस तरह से ये जो के सूखे पत्ते हैं वो भी आप हटा लें, फर्टिलाइज़र दे दें, और इन पे किसी भी तरह का कोई भी एक इंसेक्ट्स मारने वाला कोई भी वो हो, दवा हो, आप उसको दे दिया करें। मैं सुपर सोनाटा देती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये मैं देती हूँ जिसमें पेस्ट अटैक जिससे कि नहीं लगते हैं, ये है सुपर सोनाटा। और ये आपको अपने जो लोकल शॉप है, जहाँ पे खाद बीज की दुकान होती है, वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन में भी ये उपलब्ध है, लेकिन ये है कि ऑनलाइन आपको महंगा मिलेगा। ये लगभग 250 के करीब में, 250 के करीब में आपको ऑनलाइन मिलेगा। और आप अगर लोकल नर्सरी से लेते हैं तो मैं 145 में इसको लेके आऊँगी, तो लेके आई हूँ। तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगी कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ तब खरीदिए जब आपके लोकल दुकानों में ना मिलता हो। तो एक तो लोकल में सस्ते मिलते हैं और आपको तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ, 25-30 बूंदें इस तरह से 2 लीटर का, ये 1.5 लीटर का है ये, तो इस तरह से इसमें भरती हूँ स्प्रेयर बॉटल में, और पूरे प्लांट्स में इसमें दे देती हूँ। तो इससे किसी तरह का पेस्ट अटैक भी नहीं होता है, और ये जो पत्तियां हैं ये पूरी चमकदार रहती हैं। और एक चीज़ मैं और आपको कहूँगी, कभी कभी इसके जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते में ये धारियाँ बहुत ज़्यादा दिखती हैं। हालांकि अभी देखिए प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है, इसके सारे पत्ते एकदम बिल्कुल अच्छे हैं, और बिल्कुल किसी भी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं है। तो आप इसको उलट पलट करके ज़रूर देख लिया करें, इसके पीछे इंसेक्ट्स लगे रहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप फर्टिलाइज़र दीजिए तो इम्यूनिटी बनी रहती है प्लांट्स की, और उससे क्या होता है कि इसमें पेस्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है, यानी प्लांट अपने आप को पूरा बूस्ट रहता है। तो इसकी लड़ने की जो क्षमता है वो भी अच्छी रहती है कीड़े मकोड़ों से, तो इस पर पेस्ट अटैक भी कम होता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कभी कभी ये लाइट कलर के पत्ते हो जाते हैं, तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी 1 चम्मच दे दिया करिए, मैग्नीशियम सल्फेट, जिससे कि मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों होता है, जिससे कि इसकी मैग्नीशियम की कमी जब पूरी होती है तो ये पूरी जो ग्रीनिश पत्तियां होती हैं वो मैग्नीशियम की कमी मतलब जब हल्की हो जाती हैं तो मैग्नीशियम की कमी होती है, और जब पूरे प्लांट में मैग्नीशियम अच्छा खासा रहता है तो प्लांट की पत्तियाँ इस तरह से ही चमकदार रहती हैं। तो आप एप्सम सॉल्ट भी महीने में एक बार 1 चम्मच हर प्लांट में दे दिया करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
और ये जो फर्टिलाइज़र है आप इसको किसी एयर टाइट डब्बे में, इस तरह का, जैसे कि मैंने ये च्यवनप्राश का डब्बा है, इस तरह के किसी भी डब्बे में आप रख सकते हैं। और ये हर 10 दिन में आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे फूल आएंगे। और छोटा प्लांट हो तो आप 15 दिन में केवल एक बार इस्तेमाल करिए। चूँकि ये मेरा मैच्योर प्लांट है और बड़ा प्लांट है, कई साल पुराना हो चुका है, तो अब मैं इसमें 10 दिन में दूंगी। और अगर आपका नया प्लांट आपने लगा रखा हो तो पहले के 15-20 दिन हम उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, और उसके बाद जब देना शुरू करेंगे तो 15 दिन का कम से कम गैप रखेंगे। तो ये थी जरबेरा को में क्या फर्टिलाइज़र देना है उसकी पूरी जानकारी। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव ज़रा भी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।